हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम। अभी हम टैली के एजुकेशनल मोड पे हैं और यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे टैली प्राइम में किस तरह से हम परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन इनवर्ड एंड रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री करना। तो ये जो हम कुछ वर्ड्स बोले हैं आपको, परचेज ऑर्डर, परचेज इनवर्ड एंड सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवर्ड, तो ये हमारी टैली ERP 9 की ऑप्शन थी, जिसे हम टैली ERP 9 में जाते थे F11 प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे, और वहां से कॉन्फ़िगरेशंस की F12 प्रेस करते थे और वहां से हमें कुछ ऑप्शंस अनेबल करने होते थे परचेज ऑर्डर के, सेल्स ऑर्डर के, रिजेक्शन इनवर्ड के, रिजेक्शन आउटवर्ड के और ट्रैकिंग नंबर के। एंड देन हम उसे एक्सेप्ट करके एंट्री करते थे कि हमने परचेज कहाँ से, हमें कुछ गुड्स या कुछ थिंग्स ऑर्डर करने हैं या सेल्स करने हैं। बट टैली प्राइम में एक नया विंडोज ओपन होता है परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के जगह पे। यहाँ से हम आएंगे गो टू टैली पे। हम कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करके भी यहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज हम माउस से यहाँ पे क्लिक करके आएंगे। एंड देन हम आ गए गो टू टैली पे, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट। लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में हमारा एक ये कॉमन रिपोर्ट है। कॉमन रिपोर्ट में जैसे हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश, बैंक बुक, डे बुक, लेजर, भाउचर, स्टॉक समरी, ट्रायल बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, मास्टर एंड भाउचर स्टैटिक्स, स्टॉक क्वेरी, लोकेशन समरी। हमने सीखा था पिछली वीडियो में लोकेशन समरी पे जाकर के किस तरह गोडाउन क्रिएट करके गोडाउन में माल की एंट्री करना, कौन से गोडाउन से कितने माल हमें परचेज करने हैं। उसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड देन फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्ट्स एंड देन रिसीवेबल पेबल रिपोर्ट्स एंड बैंकिंग यूटिलिटीज, लेजर रिपोर्ट, ग्रुप रिपोर्ट एंड देन भाउचर रिपोर्ट्स। भाउचर रिपोर्ट्स पे हम आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस भाउचर रिपोर्ट में हम इंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से भाउचर के रिपोर्ट हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे बस कुछ ही भाउचर ओपन हुए हैं, जबकि हमारे टैली ERP 9 में पूरे 18 भाउचर होते थे। अकाउंटिंग के 10 और इन्वेंट्री में 8। यहाँ हमें दिख रहे हैं मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाउचर्स। तो यहाँ हम शो मोर पे क्लिक करेंगे। शो मोर पे क्लिक करके हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, हमारे जितने भी भाउचर थे अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के, टोटल भाउचर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे टैली ERP 9 में जो भी था, लेजर भाउचर, ग्रुप, कॉन्ट्रा भाउचर, पेमेंट भाउचर, रिसिप्ट भाउचर, जर्नल भाउचर, सेल्स भाउचर, परचेज भाउचर, स्टॉक जर्नल भाउचर, डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न। तो अकाउंटिंग भाउचर्स की ये जितने भी भाउचर्स थे, इन सब पे मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके किस तरह से एंट्री की जाती है वो अपना बताई। अब आगे बारी है इन्वेंट्री भाउचर की। तो इन्वेंट्री भाउचर में हमारे पास 8 भाउचर्स होते थे। परचेज ऑर्डर भाउचर, परचेज ऑर्डर भाउचर की जगह पे यहाँ पे हमारे पास है जॉब वर्क इन ऑर्डर एज लाइक परचेज ऑर्डर भाउचर, और सेल्स ऑर्डर भाउचर के जगह पे हमारे पास यहाँ पे है जॉब वर्क आउट ऑर्डर्स एज लाइक सेल्स भाउचर। मटेरियल इन भाउचर मीन्स रिजेक्शन इनवर्ड यानी कि परचेज जो हम रिटर्न करेंगे वो, एंड मटेरियल आउट भाउचर मीन्स रिजेक्शन आउटवर्ड जो हम सेल्स आउट रिटर्न करेंगे उसकी एंट्री। और एक हमारा स्टॉक आइटम भाउचर, पोस्ट डेटेड भाउचर, ऑप्शनल भाउचर एंड देन कैंसिलेड भाउचर। तो ये 4 भाउचर जो है यहाँ पे वो हमारे टैली ERP 9 से अलग है। और आज मैं आपको वर्क करना बताऊंगी जॉब वर्क इन ऑर्डर पे, यानी कि परचेज ऑर्डर भाउचर पे। परचेज ऑर्डर भाउचर पे जाने के लिए टैली ERP 9 में हमें कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस करने होते थे, बट यहाँ से इसके कोई फंक्शनल की नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे और इसे सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करके ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम
हमने जो पहले से एंट्री कर रखी है वो हमें यहाँ दिख रही है कि हमने सॉफ्टवर्क लिमिटेड से जो जॉब वर्क इन ऑर्डर में जो एंट्री की है उसकी डिटेल्स। तो इस ऑर्डर में मैं आपको एंट्री करना बताऊंगी कि हम कैसे एंट्री करेंगे। इसके लिए हम आएंगे वापस एस्केप की से बाहर और यहाँ से आएंगे डायरेक्ट वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद हम आएंगे यहाँ हेल्प बॉक्स में और यहाँ से हम अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे, F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ से हम आएंगे जॉब वर्क इन ऑर्डर पे। ये हमारा लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप है और यहाँ से हम इसे इंटर प्रेस करके इस में आ जाएंगे और यहाँ से हम एक कंपनी बनाते हैं, सॉरी पार्टी का एक नाम क्रिएट करते हैं और उसमें हमें एंट्री करनी है। तो आइए हम कुछ क्रिएट से एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमें क्रिएट करनी होंगी, तो हम यहाँ से ले रहे हैं वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा। अदरवाइज हमने पिछली एंट्री में आपको पिछली वीडियोस में आपको लेजर वगैरह क्रिएट करना बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं हमारी पिछली वीडियो तो हम आपको एक यहाँ से लेजर क्रिएट करके बता दे रहे हैं पार्टीज के नाम का कि हम ले रहे हैं यहाँ से दिव्या सॉफ्ट वर्क लिमिटेड अंदर हम इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सिंडिकेटर्स की होगी एंट्री। तो मेंटेनेंस अगर हमें बिल वाइज बिल मेंटेनेंस चाहिए तो उसे हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल चाहिए किसी परचेज ऑर्डर की तो आप यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कीजिए। वैसे भी बिजनेस में बगैर बिल का कोई वर्क होता ही नहीं है। एंड देन हम कंट्रोल ए से इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जो ऑर्डर कर रहे हैं ऑर्डर नंबर हमारा कितना है 1 2 3 4 कुछ भी हम डाल सकते हैं। मान लेते हैं हमारा 12वां नंबर ये ऑर्डर है। अब हम ऑर्डर कर क्या रहे हैं, यहाँ से हम आइटम ले लें। मान लेते हैं हम कुछ यहाँ से आइटम क्रिएट कर ले रहे हैं। क्रिएट पे जाते हैं और हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। हम इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं सेलेरॉन प्रोसेसर तो हम यहाँ से क्रिएट कर ले रहे हैं। ये हमारा जो आएगा अंडर इसका प्राइमरी या फिर ये रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल हम यहाँ से इसका सिलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ये हमारा रॉ मटेरियल है। मैं क्रिएट कर ले रहे हैं रॉ मटेरियल का यहाँ से लेजर ग्रुप। एंड देन हम इसे जीएसटी हम नॉट अप्लीकेबल रहने दें। जीएसटी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। देन हम इसे एक्सेप्ट कर लें और जैसे ही हमने रॉ मटेरियल वहां पे डाला तो सेलेरॉन प्रोसेसर की तो वो हमें पूछ रहा है क्योंकि हम यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं कि लोकेशंस कौन से देने हैं। ट्रैक कॉम्पिटेंस चाहिए तो यस अदरवाइज नो। एंड देन जो हमारा D1 होगा डेट वो डालेंगे और हमें लोकेशंस मान लीजिए हमें किसी फिक्स लोकेशंस ये नहीं चाहिए, हम कोई अदर दुकान वगैरह से मंगवा रहे हैं या फिर लोकेशंस हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लोकेशन हो, मान लेते हैं हम ऑर्डर कर रहे हैं बालचंद गोडाउन से तो जो अमाउंट होगा वो हम डालेंगे। अगर हमें नहीं लेनी है कोई गोडाउन की लोकेशन तो हम डायरेक्ट यहाँ पे NEV कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं।
जो हमारा अमाउंट होगा सेल रन प्रोसेसर का डाल देते हैं 6000। D1 ये हमें, अब हम दूसरी भी इसकी रिसीविंग ले रहे हैं, 2 दिन बाद हमें ये पेमेंट करेगा पूरे 6000 रुपये। अंदर हम इसकी एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह ये हमारी हो गई 12000 रुपये की जो हम ले रहे थे कोई सेलरॉन प्रोसेसर क्वांटिटी वगैरह, वो सब हम यहाँ से दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्वांटिटी रेट नहीं आया क्योंकि हमने एक ऑप्शंस थे जो हमने अनेबल कर दिया था। वापिस हम इसकी एक दूसरी एंट्री करके आपको बता रहे हैं, उसमें जो यूनिट वगैरह आएगा वो हम देख देंगे। क्रिएट कर ले रहे हैं एक ऑप्शन सीपी, ये भी हमारा रॉ मटेरियल में आ जाएगा। पीसेस हम यहाँ से यही करना, मैं उसमें भूल गई थी, नॉट अप्लीकेबल डाल दिया था। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे क्वांटिटी हमारी कितनी है, मान लेते हैं हम यहाँ 50 पीस क्वांटिटी, और जो हमारा आइटम वगैरह होगा नेम ऑफ आइटम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और ये हमें इसकी इश्यूज पेंडिंग लेनी है या रिसीविंग लेनी है, तो जो भी होगा हम इसे यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। जो क्वांटिटी इसकी थी वो हमने डाल दिया, रेट हम इसका डाल दे रहे हैं, जो अमाउंट आया वो आ गया। एंड दूसरी हमें नेक्स्ट डेट की चाहिए, 2 दिन बाद की, वो हम ले लेंगे। दूसरे में हम 2 दिन बाद हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 10 पीस, देन जो रेट है वो हम एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरह अगर हमें किसी और आइटम की चाहिए तो हम यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से ब्लास्टर पेंटियम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसकी जो टाइप ऑफ कंपोनेंट है वो हम पेंडिंग टू इशू कर दे रहे हैं, जो कि हमारा पेंडिंग है, वो हमें पे अभी नहीं करेगा। एंड देन ये हमारा लोकेशन अगर हमें लेना है कि हमें कौन से गोडाउन वगैरह से लेना है, या फिर अगर कोई अदरवाइज लोकेशन आपको क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस दुकान से आप ये ले रहे हैं वहाँ का लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जो आपकी कंपनी आपकी लिस्ट जो देगी उसमें जो डिटेल्स वगैरह होगा वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। आप यहाँ पे बैच लॉट नंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक फीचर्स अनेबल कर रखे हैं। यहाँ से F11 कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली पे जाकर के F11 प्रेस करके बैच नंबर का जो लोकेशन फीचर्स है वो हमने अनेबल कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी कंपनी में हम वो माल मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्डर के लिए, तो वहाँ का जो MFG डेट होगा वो भी हम डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट जो होगा वो भी हम डाल सकते हैं, ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि इसकी MFG कब हुई थी और एक्सपायरी इसकी कब होगी। तभी हम देख के सोच के समझ के उस माल को वहां से परचेज करेंगे। इसकी हम डाल दे रहे हैं अमाउंट और रेट डाल दे रहे हैं। देन इसकी एंट्री, इसकी हमें रिसीविंग करवानी है 5 डेज बाद, तो जो होगा वो लोकेशंस वगैरह सेम टू सेम हमें चाहिए। अगर हमें कम पैसे की चाहिए होती, कम अमाउंट की, कम रेट की, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हमारा रेट था यहाँ पे वो हम डाल दें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यू विंडोज ओपन हो के आ रहे हैं। आइटम अलोकेशन फॉर 4 ऑर्डर नंबर ट्रैक कंपोनेंट्स, जो भी हम ऑर्डर कर रहे हैं उसके सारे डिटेल्स। ये टैली ERP 9 में नहीं होते थे। टैली ERP 9 में डायरेक्ट हम परचेज ऑर्डर पे गए और वहां से जो भी एंट्री वगैरह हमें करनी है, परचेज ऑर्डर के जो डेट होते थे वो डाल दिया हमने, ऑर्डर नंबर डाल दिया, और जो भी ट्रैकिंग नंबर वगैरह होता था वो डालते थे। एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेते थे। बट यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है।
देन एक और आइटम ये बिल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी का आता है, एंड देन हम इसे कीबोर्ड से इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर और भी कोई आइटम वगैरह है तो आप वो यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम डाल दे रहे हैं सेलेरॉन MHZ, आप डाल के देख सकते हैं। तो वो हमें क्रिएट करनी होगी। यहाँ से हमें मान लेते हैं हमने यहाँ CPU ले लिया, क्वांटिटी इसकी हमने डाली 30 पीस। इसकी हमें बिल इश्यूज करवानी है, MFG वगैरह हम डाल सकते हैं यहाँ से, एक्चुअल बैलेंस वो क्वांटिटी जो है वो डाल दें, एंड देन हम इसे इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। 3 विंडोज ओपन हो जाते हैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर करने टाइम। तो आपने देखा है कि किस तरह हमने जॉब वर्क इन ऑर्डर में दिव्या सॉफ्टवर्क लिमिटेड से ऑर्डर नंबर 12 पे किस तरह सेलेरॉन प्रोसेसर्स की 60 पीस 600 रुपये पर पीस निकाली, CP233 की जो पीसेस निकाली वो, एंड CPU की जो निकाली वो, और सेलेरॉन प्रोसेसर्स की डायरेक्ट हमने अमाउंट डाली थी, रेट क्वांटिटी नहीं डाली थी। एंड देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमें नरेशन लिखना होगा वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे कि आइटम्स, या फिर हम ऑब्लिक में डाल दे गुड्स, ऑर्डर इन दिव्या सॉफ्टवर्क लिमिटेड। जो भी परचेज की ऑर्डर हमने की वो यहाँ से हमें मिल गया, एंड देन हम इस एंट्री को कंट्रोल A से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम और भी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा परचेज ऑर्डर में किस तरह से परचेज ऑर्डर वाउचर की एंट्री की जाती है, जो कि यहाँ टैली प्राइम में जॉब वर्क इन ऑर्डर है। तो हमने तो ऑर्डर दे दिया है मटेरियल की, अब हमें उसे सेल्स भी करवाने हैं, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, इसे मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊंगी कि जो हमने ऑर्डर किया है वो माल जब हमारे पास आएगा तो उसकी हम सेल्स करवाएंगे। तो सेल्स करने के लिए हमें टैली ERP9 में सेल्स ऑर्डर वाउचर में जाने होते थे, बट टैली प्राइम में हमें जॉब वर्क आउट ऑर्डर में जाने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियोस में कोई डाउट है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि परचेज इन वर्ड में किस तरह, जॉब वर्क इन में किस तरह हमने परचेज की एंट्री की, परचेज ऑर्डर की एंट्री की, किस तरह हमने उसका ट्रैकिंग नंबर वगैरह डाला। थैंक यू।